जोरो एक ऐसा बंदा जो डायरेक्शन लूज कर सकता है पर कभी फाइट नहीं। 3 शॉट्स 3 टाइम्स अ ग्रैंड और एक ही गोल। सबसे स्ट्रॉन्ग शॉट्समैन बनना। जोरो कोई आम कैरेक्टर नहीं है, ही इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। और विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग कि घायल होने के बाद भी कहता है नथिंग हैपेंड, मतलब एकदम बैडएस। दिस गाय इज लिटिल बिट डिफरेंट। ये बंदा 3 तलवारों से लड़ता है, एक हाथ से पुशअप मारता है और एक बार उसमें बैंडना बांध दिया तो भाई बैटलफील्ड में हाथ उठा लो, क्योंकि अब ये बंदा फाइनल बॉस बन चुका है। नो जीपीएस, नो डेविल फ्रूट, जस्ट प्योर रॉ स्ट्रेंथ। और अगर बात सम रीजन तुम्हें लग रहा है जोरो की ताकत उसकी तलवारों में है, तो भाई तुम क्लियरली लॉस्ट हो, क्योंकि उसका असली पावर उसके अनब्रेकेबल बॉडी और इंस्टेंट स्टैमिना में है। और अगर तुम्हें भी जोरो की तरह स्ट्रेंथ चाहिए तो एक समुराई की तरह ट्रेन करना पड़ेगा, और आज हम वही करने वाले हैं। जोरो की तरह ट्रेन होंगे, वो भी घर से, बिना किसी वेट्स के और बिना किसी जिम के। बस ये याद रखो, अगर जोरो बिना डेविल फ्रूट के मॉन्स्टर बन सकता है तो हम भी बिना जिम के बीस्ट बन सकते हैं। बस एक समुराई की तरह डिसिप्लिन रखो, एक हेल्दी डाइट रखो और जोरो के प्रॉमिस को याद रखो, आई विल नॉट लूज। तो अगर तुम रेडी हो जोरो लेवल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और अनब्रेकेबल विल पावर पाने के लिए, तो अपना बैंडना बांधो, क्योंकि हम जाने वाले हैं फुल ऑन जोरो मोड पे। तो ट्रेनिंग में जाने से पहले जोरो के स्टैट देख लेते हैं। जोरो की हाइट है 5 फीट 11 इंचेस और वेट है 85 kg। फन फैक्ट, जोरो का बर्थडे है नवंबर 11 को। अगर आप में से किसी का बर्थडे नवंबर 11 को है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलते हैं फिजिक ब्रेकडाउन पे। जोरो की फिजिक में जो सबसे पहले नोटिस करने वाली चीज है वो इसकी चौड़ी छाती, ब्रॉड शोल्डर्स, बिग आर्म्स और मॉन्स्टर लेवल नेक। जब हम जोरो की फिजिक को देखते हैं तो सिर्फ एक चीज दिमाग में आता है कि भाई ये किसने बना दिया। उसका चेस्ट, आर्म्स और लेग्स एक मशीन की तरह काम करते हैं। उसके बॉडी का डिजाइन परफेक्ट है, जहां से भी देखो बस पावर ही पावर नजर आता है। और जोरो की बॉडी सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं बनी है, एवरी मसल सर्व्स अ पर्पस। ही इज नॉट जस्ट बफ, ही इज बिल्ट टू सर्वाइव क्रेजी बैटल्स। इन शॉर्ट, जोरो की बॉडी एक वॉकिंग वेपन है। मसल्स जो एक से एक योंको के अटैक को टैंक कर सकते हैं। और भाई स्टैमिना की तो बात मत करो, 100 किलोमीटर भटकने के बाद भी ये बंदा कभी थकता नहीं। और आज हम यही ताकत अनलॉक करेंगे। मैंने आप लोग के लिए एक ऐसा रूटीन डिजाइन किया है जहाँ सारे एक्सरसाइज बिल्कुल जोरो की ट्रेनिंग से इंस्पायर्ड है। हम 6 दिन का रूटीन फॉलो करेंगे। अपर बॉडी स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, कोर डे, एंड्योरेंस एंड एजिलिटी, फुल बॉडी स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल, ग्रिप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। वीडियो के एंड पे मैं इसका प्रॉपर रूटीन शेयर कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भी जोरो से फिजिक घर पे बना सको। तो पहला दिन हम स्टार्ट करेंगे अपर बॉडी स्ट्रेंथ से। इस दिन हम आपके अपर बॉडी मसल्स को हिट करेंगे, स्पेशली चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स और शोल्डर्स। जोरो की अपर बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो किसी भी अपोनेंट को एक स्विंग में खत्म कर सकता है। और अगर तुम्हें भी जोरो की तरह अपर बॉडी ब्रूस्टिंग बनानी है तो आज हम तुम्हें एक असली स्वॉर्ड्समैन की तरह ट्रेन करेंगे, क्योंकि ट्रू स्वॉर्ड्समैन की ताकत सिर्फ उसके हाथों में नहीं, पूरी अपर बॉडी में होती है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है पुशअप, क्लासिक जोरो मूव। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, तो अपनी चेस्ट और ट्राइसेप्स का सॉलिड फाउंडेशन बनाओ। इसके आपको 4 सेट करना है 15 रep के साथ। उसके बाद हम करेंगे पुलअप, जोरो की ग्रिप और बैक स्ट्रेंथ का सीक्रेट। ये मूव तुम्हारे लैटिसिमस डॉर्साई के हाकी को अनलॉक करेगा। इसके आपको 4 सेट करने हैं 12 rep के साथ। फिर हम करेंगे पाइप पुशअप, इसके हम 4 सेट करेंगे 6 rep के साथ। ये जोरो का सीक्रेट मूव है जो उसके शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को अनब्रेकेबल बनाता है। बिगिनर इस एक्सरसाइज को फ्लोर पे करें, और अगर आप एडवांस हो तो आप अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं अपने पैरों को एलिवेट करके। अब चलते हैं अपर बॉडी स्ट्रेंथ के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है सुपरमैन होल्ड। जोरो का स्पाइन काफी स्ट्रॉन्ग है और ये मूव तुम्हारे पोस्चर और स्टेबिलिटी को समुराई लेवल पे ले जाएगा। इसके आपको 3 सेट करने हैं 30 सेकंड तक। अब चलते हैं दूसरे दिन पे, जो है लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इस दिन आप आपके फेवरेट बॉडी पार्ट लेग्स के रॉ पावर और स्टैमिना को बिल्ड करेंगे, और साथ में आपके लोअर बॉडी मसल्स के स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिवनेस और मस्कुलर एंड्योरेंस को बढ़ाएंगे। जोरो के लेग्स काफी स्ट्रॉन्ग है, उसका बैलेंस और पावर उसके ट्री ट्रंक जैसे लोअर बॉडी का कमाल है। एक स्वॉर्ड्समैन सिर्फ हाथ से नहीं, लेग से भी फाइट करता है। बैलेंस और पावर दोनों चाहिए। एक सीक्रेट बोलूं, एक असली स्वॉर्ड्समैन की पावर उसकी लेग्स में होती है, क्योंकि अगर तुम गिरे तो फाइट खत्म। तो आज के दिन स्किप मत करना, क्योंकि लेग डे स्किप करने वाले कभी समुराई नहीं बनते। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है पिस्टल स्क्वाट, बैलेंस और कंट्रोल का मास्टर क्लास। जोरो की तरह शॉर्ट फाइट में स्टेबिलिटी चाहिए तो ये मूव करो। पिस्टल स्क्वाट एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपके क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करता है, क्योंकि ये यूनिलैटरल एक्सरसाइज है, आपको दोनों पैरों पे परफॉर्म करना है। अगर स्टार्टिंग में आपको पिस्टल स्क्वाट करने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले बॉक्स स्टाइल पिस्टल स्क्वाट कर सकते हैं, जहाँ पे एक एलिवेटेड सरफेस जैसे बेड या चेयर का सहारा ले सकते हैं और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। इसके आपको 4 सेट करना है 10 rep के साथ। उसके बाद हम करेंगे हॉट स्टैंस होल्ड। दिस इज प्योर समुराई डिसिप्लिन। जोरो ये स्टांस घंटों तक होल्ड करता है और जब फाइट करता है तो एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है। ये मूव से तुम्हारे लेग एंड्योरेंस और पेन टॉलरेंस दोनों बढ़ेंगे। इसके आपको 3 सेट करना है 1 मिनट तक। फिर हम करेंगे जंप स्क्वाट, एक्सप्लोसिव पावर और एंड्योरेंस का बेस्ट कॉम्बो। और एक्सप्लोसिव पावर के बिना कोई स्वॉर्ड्समैन फास्ट नहीं बन सकता। जंप स्क्वाट एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है और इससे आपके ओवरऑल लेग्स पे असर पड़ेगा। इसके आपको 4 सेट करने हैं 15 rep के साथ। अब आते हैं लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त एक एलिवेटेड सरफेस पे अपना एक पैर रखें और धीरे से स्क्वाट करें। याद रखिए ये एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज है, तो आपको दोनों पैरों पे ही परफॉर्म करना है। इसके आपको 4 सेट करने हैं 12 rep के साथ। अब चलते हैं अपने तीसरे दिन पे, जो है कोर डे। जोरो के फिजिक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है वो इसका आयरन क्लैड आटा, यानी कि
एब्स। एक सीक्रेट बोलूं, उसका बैलेंस, पावर और इंस्टेंट ड्यूरेबिलिटी का रीजन उसका कोर है। और जोरो के शॉर्ट स्विंग्स और मूव्स में कोर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ट्रू शॉर्ट्समैन का कोर एक एंकर की तरह स्ट्रॉन्ग होता है। तो आज के दिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम कोई भी स्ट्राइक झेल पाओगे, और अगर तुमने कोर को इग्नोर किया तो शॉर्ट फाइट छोड़ो, स्पून फाइट भी जीत नहीं पाओगे। तो आज का दिन मिस मत करना। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है ड्रैगन फ्लैग। ये मूव तुम्हारे एब्स को डिमन स्टील बना देगा। अगर तुम ये सर्वाइव कर गए तो तुम्हारा कोर भी एनमा की तरह अनब्रेकेबल बन जाएगा। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए एक स्टडी आइटम का इस्तेमाल करें, जैसे कि एक बेड, जहां आप बेड को नीचे से कस के होल्ड करके ड्रैगन फ्लैग कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हो तो आप अपने पैरों को बेंड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके एंटायर एब्डोमिनल मसल्स को टारगेट करेगा। इसके आपको 4 सेट करना है 10 रप के साथ। फिर हम करेंगे लेग रेस। ये एक्सरसाइज हम जमीन पर लेट कर करेंगे, कोर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और लेग रेस करेंगे। बिगिनर चाहे तो पैरों को बेंड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेग रेस से आपके लोअर एब्स और रिफ्लेक्सेस टारगेट होंगे। इसके आपको 4 सेट करने हैं 15 रप के साथ। उसके बाद हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। एक शॉर्ट्समैन को रोटेशनल पावर चाहिए, और ये मूव तुम्हारे ओब्लिक्स को जोरो की तरह रॉक सॉलिड बना देगा। इसके आपको 4 सेट करने हैं 20 रप के साथ। अब चलते हैं कोर डे के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है साइड प्लैंक। सिंपल बट इफेक्टिव, जोरो की बैलेंस और एंड्योरेंस के लिए मस्ट हैव मूव। इसके आपको 4 सेट करने हैं 30 सेकंड तक। अब चलते हैं अपने चौथे दिन पे, जो है एंड्योरेंस एंड एजिलिटी डे। इस दिन आपके स्टैमिना, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और क्विक मूवमेंट पे फोकस करेंगे, और इस तरह के वर्कआउट आपके एंड्योरेंस को काफी ट्रेन करेंगे, जिससे कि आप लंबे दौर तक फिजिकल एक्टिविटी सस्टेन रख पाएंगे, और साथ में आपकी क्विकनेस और मूवमेंट एफिशिएंसी भी बढ़ जाएंगे। जोरो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, फास्ट और एजाइल भी है, और आज हम तुम्हारे रिफ्लेक्सेस को जोरो की तरह लाइटिंग फास्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है बर्पीज, स्टैमिना और कंडीशनिंग का बेस्ट मूव। ये एक डायनामिक एक्सरसाइज है, और इससे आपकी फुल बॉडी ट्रेन हो जाती है, और साथ में आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ जाती है। इसके आपको 4 सेट करने हैं 15 रप के साथ। उसके बाद हम करेंगे शॉर्ट स्विंग। जोरो के शॉर्ट स्विंग से तुम्हारे एंड्योरेंस लेवल काफ़ी बूस्ट होंगे, और हम जोरो के शॉर्ट स्विंग को रेप्लिकेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट बैंड का इस्तेमाल करेंगे, जो हमें एक्स्ट्रा लोड प्रोवाइड करेगा, और इसे हम पुल अप बार एक खिड़की पे फिक्स करके परफॉर्म करेंगे। इसके हम 3 सेट करेंगे 12 रप के साथ। फिर हम करेंगे बैर क्रॉस, मूवमेंट कंट्रोल और एजिलिटी के लिए परफेक्ट मूव। याद रहे, बैर क्रॉस करते वक्त अपने हिप्स को ना उठाए। बैर क्रॉस से आपके कोर और लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, और साथ में आपके बैलेंस और एंड्योरेंस भी बढ़ जाएगी। इसके आपको 4 सेट करना है 30 सेकंड तक। अब चलते हैं एंड्योरेंस एंड एजिलिटी डे के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है प्लैंक टू पुशअप। स्टेबिलिटी और एंड्योरेंस बढ़ाने का बेस्ट मूव। प्लैंक टू पुशअप प्लैंक और पुशअप का कॉम्बिनेशन है। इस एक्सरसाइज से आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और साथ में आपके कोर को भी स्टेबिलिटी मिलेगी। इसके आपको 4 सेट करने हैं 12 रप के साथ। अब चलते हैं अपने 5वें दिन पे, जो है फुल बॉडी स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल। इस दिन हम आपके सारे मेजर मसल ग्रुप्स को टारगेट करेंगे, और साथ में आपके एंड्योरेंस, एजिलिटी, कंट्रोल और ओवरऑल एथलेटिज्म को इंप्रूव करेंगे। इस तरह के वर्कआउट जनरली कॉम्बिनेशन होते हैं स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के, जहां पावर के साथ कंट्रोल, स्टैमिना और एक्सप्लोसिवनेस बिल्ड करते हैं। और अगर जोरो लेवल कंट्रोल और पावर चाहिए तो ये दिन तुम्हारे लिए है। ये पूरा का पूरा टेस्ट है। अगर सर्वाइव कर लिए तो तुम ऑफिशियली स्ट्रांग हो। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है वॉल हैंडस्टैंड पुशअप। जोरो के मैसिव डेल्टॉइड्स, बॉडी कंट्रोल और अपर बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए हैंडस्टैंड पुशअप आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। वॉल हैंडस्टैंड पुशअप आपके ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, शोल्डर्स और कोर सबको टारगेट करेंगे। इसके आपको 4 सेट करने हैं 6 रप के साथ। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए डोर या दीवार का सपोर्ट लें, और केयरफुली इसे एग्जीक्यूट करें। स्टार्टिंग में सेफ्टी के लिए किसी सॉफ्ट पिलो का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दीवार का सपोर्ट लें। प्रो टिप, वॉल हैंडस्टैंड पुशअप करते वक्त सॉक्स का इस्तेमाल करें एक स्मूथ ट्रांजिशन पाने के लिए। और अगर आप एडवांस लेवल के हो तो आप कम से कम दीवार का सपोर्ट लें, और कंट्रोल के साथ हैंडस्टैंड पुशअप करें। स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों बिल्ड होंगे। उसके बाद हम करेंगे चिनअप्स। जोरो की तरह बिग बाइसेप चाहिए तो ये मूव करो। ये एक्सरसाइज तुम्हारे बैक और आर्म्स दोनों को हिट करेंगे। इसके आपको 4 सेट करने हैं 12 रप के साथ। फिर हम करेंगे एलसी होल्ड। समुराई कंट्रोल चाहिए तो ये मूव करो। ये एक्सरसाइज तुम्हारे एब्स, लोअर बॉडी और आर्म के एंड्योरेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अगर स्टार्टिंग में आपको एलसी होल्ड करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने पैरों को बेंड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आपको 4 सेट करने हैं 30 सेकंड तक। अब आते हैं फुल बॉडी स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है वन आर्म पुशअप। इफ यू वांट रियल स्ट्रेंथ, दिस इज अ टेस्ट, क्योंकि जोरो के लिए नॉर्मल पुशअप्स आर टू इजी। वन आर्म पुशअप से आपके चेस्ट, ट्राइसेप्स और डेल्टर्स तीनों काफ़ी अच्छे से हिट होंगे। बिगिनर्स इस एक्सरसाइज को इंक्लाइन पोजीशन से स्टार्ट करें, जहां आप एक एलिवेटेड सरफेस जैसे बेड या टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इंक्लाइन वन आर्म पुशअप में दिक्कत हो रही है तो आप चाहे तो अपना एंगल और एलिवेट कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। याद रखिए, वन आर्म पुशअप एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज है, तो आपको ये दोनों हाथों पे परफॉर्म करना है। इसके आपको 4 सेट करना है 6 रप के साथ। अब चलते हैं अपने आखिरी दिन पे, जो ग्रिप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। इस दिन हम आपके ग्रिप, फोरआर्म्स और ओवरऑल हाथों के स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और रेजिलियंस को बढ़ाएंगे, और साथ में हम आपके कुछ मसल ग्रुप्स को कंडीशन करेंगे। जोरो की ग्रिप स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो 3 शॉट स्टाइल कर पाता है। उसका शॉट कंट्रोल और स्ट्राइक का डेडली होने का रीजन उसका ग्रिप स्ट्रेंथ है, और आज हम वही स्ट्रेंथ अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है डेड हैंग। जोरो की तरह आयरन ग्रिप बिल्ड करना है तो डेड हैंग करो। ये आपके फोरआर्म्स और ग्रिप स्ट्रेंथ को मॉन्स्टर लेवल पे ले जाएगा। इसके आपको 2 सेट करने हैं 1 मिनट तक। उसके बाद हम करेंगे फिंगर टिप पुशअप।
मिहोक का शॉट उठाना है तो फिंगर टिप पुशअप करो। इस एक्सरसाइज से तुम्हारे फिंगर स्ट्रेंथ, ग्रिप और रिस्ट एंड्योरेंस काफ़ी बढ़ जाएंगे। बिगिनर्स चाहे तो आप अपने घुटनों के सारे फिंगर टिप पुशअप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आपको 4 सेट करने हैं 10 रप के साथ। फिर हम करेंगे नेक सर्विकल एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। जोरो का थर्ड शॉट होल्ड करने का कैपेबिलिटी यहीं से आता है। और अगर हम जोरो के मोटर नेक को देखें तो ये काफ़ी बिल्ड हुए हैं। जोरो ने अपने नेक मसल स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया है और हम भी वही करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम दोनों साइड करेंगे और इसके हम 3 सेट करेंगे 20 रप के साथ। इसके बाद हम करेंगे नेक लैटरल फ्लेक्शन, एक और नेक रिलेटेड एक्सरसाइज ताकि कोई कमी रह ना जाए जोरो की तरह ब्रॉड स्ट्रॉन्ग नेक बनाने में। इस एक्सरसाइज को भी हम दोनों साइड करेंगे और इसके हम 3 सेट करेंगे 20 रप के साथ। अब चलते हैं हमारे आखिरी और बोनस एक्सरसाइज पे, जिसे आप हर दिन करोगे अपने डेली वर्कआउट के बाद, जो है मेडिटेशन। जोरो की मेंटल टफनेस भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल ट्रेनिंग। जोरो की तरह स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ स्ट्रॉन्ग माइंड भी चाहिए ताकि तुम सिर्फ मसल ही नहीं अपने हॉकी भी ट्रेन कर सको। स्ट्रेंथ के साथ विल पावर भी जरूरी है। इसे हम हर रोज 2 से 3 मिनट तक करेंगे। तो हमारा जोरो वर्कआउट प्लान 6 दिन का होगा। अपर बॉडी स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, 4 डे एंड्योरेंस एंड एजिलिटी, फुल बॉडी स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल और ग्रिप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट जोरो इंस्पायर वर्कआउट प्लान घर पे बिना किसी वेट्स के। अब ये याद रखो, जोरो सिर्फ एक शॉर्ट्स में नहीं, एक माइंडसेट है। नो एक्सक्यूजेस, जस्ट प्योर ग्राइंड। देखो भाई, पेन 2 टाइप के होते हैं, एक जो तुम्हें वीक बनाता है और दूसरा जो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब अगर जोरो की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है तो पेन का बेस्ट यूज करो। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा अगला एनिमे कैरेक्टर आपको चाहिए। तब तक के लिए कीप ट्रेनिंग, कीप ग्रोइंग और याद रखो जोरो ने क्या कहा था, आई विल बिकम द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन।